नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आपको माता दुर्गा की कामाख्या तंत्रावली से संपुटित तंत्रोक्त नावाण मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। नावाण मंत्र इस प्रकार से है, जो संपठित तंत्रोक्त नावाण मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सा ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। ये आपको दुर्गा सप्तशती में भी मिल जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसकी प्रयोग विधि क्या है। किसी नदी में कमर तक पानी में खड़ा होकर रुद्राक्ष की माला से 108 बार संपुटित तंत्रोक्त मंत्र का जाप करें। फिर उसके बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर बैठे रुद्राक्ष की माला से फिर से 108 बार इस तंत्रोक्त नावाण मंत्र का जाप करें। इस क्रिया से संपुटित तंत्रोक्त नावाण मंत्र उत्कीलन हो जाएगा। बाकी इस क्रिया को नवरात्रि के एक दिन पहले करना है, यानी कि जैसे हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि को ये करना है। फिर इसके बाद नवरात्रि में संपुटित तंत्रोक्त नावाण मंत्र का 24,000 का जाप करें। इस क्रिया में माँ भगवती प्रसन्न होकर के विशेष फल की प्राप्ति और अनुकंपा करती है। चैत्र मास, आषाढ़ मास, अश्विन कुंवर मास, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पड़वा से लेकर के नवमी तक नौ दुर्गा रहती है। यह संपन्न नावाण मंत्र जाप के लिए सबसे अच्छा रहता है। इस दिन उपवास, व्रत, पूजन, हवन, यज्ञ अपनी समर्थ अनुसार जो भी करना हो और नावाण मंत्र का 24,000 मंत्रों के जाप का एक छोटा सा अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यह छोटी सी साधना भी बड़ी समान उपयोगी सिद्ध होती है। एक समय अन्नाहार, फलाहार, 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल, दूध आहार, केवल दूध आहार, इनमें से जो भी आपको डाइट आपके उपवास के हिसाब से सही लगे, आपके सामर्थ्यानुसार हो, वो डाइट आप ले सकते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह 5:30 बजे उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर नियमों का ध्यान में रखते हुए 9 दिन 24,000 जाप करना चाहिए। उस हिसाब से प्रतिदिन जो होता है 2,667 मंत्र जपने होते हैं। एक माला जो 108 दाने की होती है, उस हिसाब से आपको प्रतिदिन 27 मालें जपनी होती है। 3-4 घंटे में अपनी गति के अनुसार इतनी मालाएं आसानी से जपी जा सकती है। मान लीजिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप एक बार में नहीं जप सकते हैं, तो जाप का अधिकांश भाग आप सुबह जाप कर लें और बाकी जो बचा हुआ हो उसको शाम के समय में भी जाप कर सकते हैं। और जैसे आपका जब ये अंतिम दिन हवन के लिए होता, उस दिन पूर्ण वर्णित हवन के अनुसार कम से कम 108 आहुतियाँ कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं को भोग क्या कन्या भोज करा के यज्ञ पूर्ति, दान दक्षिणा की भी यथाविधि व्यवस्था करनी चाहिए। यदि छोटा 9 दिन का अनुष्ठान नवदुर्गाओं के समय प्रतिवर्ष करता रहा जाए तो बहुत अच्छा होता है। ये नवरात्रि के 9 दिन साधनाओं के लिए बड़े ही उपयुक्त होते हैं। कष्ट निवारण, कामना पूर्ति, आत्मबल बढ़ाने में दिनों में उपासना बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। आने वाले समय में नवरात्रि भी आने वाली है। आप लोग जो हैं दर्शक, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस अनुष्ठान को करके उसका लाभ उठा सकते हैं। नवदुर्गा के अतिरिक्त भी अगर आप चाहें तो कभी भी इसका छोटा सा अनुष्ठान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 1.25 लाख का करना है तो 40 दिनों का अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। 9 दिन का एक 5वां भाग का अनुष्ठान कहलाता है, उसे भी आप कर सकते हैं। सुविधा और आवश्यकता अनुसार उसे भी करते रहना चाहिए। ये जो तप है, जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना ज़्यादा आपकी जो तप की शक्ति है वो आपकी संचित होती जाती है। तो इस तरह से मैं साधनाओं की अलग अलग विधियां आपको बताते रहूँगा। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।